तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे। जे सत्य सुंदर सर्वथा, जे सत्य सुंदर सर्वथा, आजन्म त्याचा ध्यास दे। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे। हरवले आभाळ ज्यांचे, होतयांचा सोबती, सापडेन वाट ज्यांना, होतयांचा सारथी। हरवले आभाळ ज्यांचे, होतयांचा सोबती, सापडेना वाट ज्यांना, होतयांचा सारथी। साधना करीती तुझी जे, साधना करीती तुझी जे, नित्य तव सहवास दे। जे सत्य सुंदर सर्वथा, आजन्म त्याचा ध्यास दे। बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे। जाणवाया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना, जाणवाया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना। देव त्यारा हो सदा रंध्रातुनी संवेदना, धमन्यातल्या निरासया खलभेदण्याची आस दे। सामर्थ्य या शब्दास आणि अर्थ या जगण्यास दे। जे सत्य सुंदर सर्वथा, आजन्म त्याचा ध्यास दे।
डिवाइन मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात। सुप्रभात, डिवाइन मॉर्निंग। डिवाइन मॉर्निंग। सुप्रभात। सुप्रभात, डिवाइन मॉर्निंग। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो फ्रेंड्स, डिवाइन मॉर्निंग। डिवाइन मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग सभी कोई जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा, जो कि आज भी उसकी एनर्जी हमारे साथ बनी हुई है। पूर्णिमा के एक दिन पहले और एक दिन बाद वही हाई एनर्जी होती है। तो आज हम करेंगे बुद्ध पूर्णिमा के साथ जुड़कर, बुद्ध पूर्णिमा की हाई एनर्जी के साथ जुड़कर जो भी हमने ज्ञान पाया है अभी तक, जो भी हमने जाना है, बुद्ध ने जो भी बताए हैं, वो जितने भी सत्य जाने हमने, त्रिरत्न जाने हमने। त्रिरत्न क्या थे हमारे? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो इन त्रिरत्नों को हम अपने जीवन में अपनाएं, कैसे लेकर आए, ये हमने जाना। ये 4 आर्य शब्द जो हमने जाने, दुख की उत्पत्ति और दुख का निवारण, और 8 अष्टांगिक मार्ग और उनके द्वारा निर्वाण। फिर हमने जाना 8 अष्टांगिक मार्ग को संक्षिप्त में 3 शील, प्रज्ञा, ध्यान में रखा गया। तो शील, प्रज्ञा, ध्यान हमारे जीवन में आए, ये विश करते हुए, ये कामना करते हुए कि हम इसे अपने जीवन में उतारें, हमारे जीवन में ये आए, ये प्रार्थना के साथ, ये विश के साथ आज का हम ध्यान करेंगे। जैसा कि पूर्णिमा का ध्यान मैनिफेस्टेशन का ध्यान होता है, इस हाई एनर्जी में जो भी हम विश मांगते हैं उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो हमने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ जाना है, वो हमारे जीवन में उतरे, हमारे जीवन में आए, ये विश करेंगे आज हम। और ये जो अष्टांगिक मार्ग, 8 अष्टांगिक मार्ग को हमने जाना, इतनी डिटेल में समझा, तो वो सारी बातें, वो जो ज्ञान हमें मिला है, उस ज्ञान के पथ पर जो मार्गदर्शन हमें बुद्ध ने दिखाया है, गौतम बुद्ध ने जो मार्गदर्शन दिया है, उस मार्ग पर हम चल पाए, उस मार्ग पर हम रह पाए, ये विश करेंगे आज हम यूनिवर्स से, इस हाई एनर्जी के साथ। तो इसके पहले हम वाटर चार्ज कर लेते हैं। सभी कोई पानी की बॉटल्स, ग्लास जो भी अपने हाथ में ले लें। मैं ऐसे लोगों, पानी को बहुत प्यार से देखें, बिल्कुल करुणा भाव से। और बिल्कुल मन में ऐसा भाव रखें कि ये जल जाकर जो भी मैं इस दे रही हूँ इसको शब्दों में, वो मेरे जीवन में लेकर आ रहा है। तो मैं ऐसे लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करती हूँ जो मेरे जीवन को उच्चतर स्तर पर ले जाने में सहायक हैं। मैं ऐसे लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करती हूँ जो मेरे जीवन को उच्चतर स्तर पर ले जाने में सहायक है। संपूर्ण सृष्टि मेरे हित के लिए काम करती है। संपूर्ण सृष्टि मेरे हित के लिए काम करती है। मैं
अपने आप को इस परम शक्ति को समर्पित करती हूँ, समर्पित करता हूँ। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से इस परम शक्ति को समर्पित करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और ये जल ग्रहण कर लें। ट्रस्ट एंड सरेंडर। विश्वास और समर्पण जहां होगा वहीं हम वो सारे ज्ञान को, जो भी हम जीवन में चाहते हैं कि हमारे आए, विदाउट सरेंडर कभी नहीं आ सकता। तो फ्रेंड्स, ये जो बुद्धम शरणम गच्छामि की बात हुई है, यहाँ बुद्ध क्या है? जागृति है, हम लोगों ने जाना है। तो वहां पे भी यही बात है कि बुद्ध की शरण में जाओ, मतलब उस जागृति के प्रति समर्पित हो जाओ। धम्मम शरणम गच्छामि, जो भी आपने पाया है अपने जीवन में, उसे दूसरों के संग भी बांटो। उसे जो भी ज्ञान पाया है, जो भी अनुभव मिला है, दूसरों के संग शेयर करो अपने एक्सपीरियंस को, ताकि उनके जीवन में भी वो आए। यही हमारा धर्म है और उसी की शरण में हम जाएं, उसी का हम अनुसरण करें। यही है धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ऐसे संग में रहें हम जो हमें अपलिफ्ट करें। हम थोड़ी सी भी नीचे की तरफ जाए ना, तो वो खींच के हमें वापस ऊपर लेकर आए। ऐसे संग में रहें, समूह में रहें और उस समूह में रहकर वो कार्य करें औरों को भी ऊपर लाने का। यही है संघम शरणम गच्छामि। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल मानस हित के पहले खुद का हित, फिर जनहित। जब जैसा हम लोगों ने कल जाना, अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। जब हम खुद का दीपक बनेंगे, अपने अंदर का दीपक जलाएंगे, तभी हम दूसरों को भी प्रकाश दे सकते हैं। तो पहले खुद का हित, फिर जनहित के लिए काम करेंगे हम। तो बिल्कुल उस जनहित के लिए कार्यरत हों हम, इस दीपक को जलाते हुए, इस भाव से। ये जो भी मार्गदर्शन हमें बुद्ध ने बताया है, उस पर चलते हुए खुद का हित और जनहित को हम अपने जीवन में कैसे लेकर आए, ये मार्गदर्शन पे हम कैसे चल पाए, ये विश करते हुए कि ये मेरे जीवन में आए, इस मनोकामना के साथ आज के ध्यान में हम गहरे उतरेंगे। तो पूर्णिमा की इस हाई एनर्जी के साथ बिल्कुल शांत और आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए। आंखें कोमलता से बंद, हाथों की अंगुलियों को फंसाकर आराम से गोद में रख लें। पैरों को क्रॉस कर लें। बिल्कुल रिलैक्स। अपने मन को कह दें, मैं तैयार हूँ इस गहरे ध्यान में
जाने के लिए म्यूजिक ठीक है? कोई भी थम्स अप करके मुझे बता देंगे। ओके। अपने आप को कह दें, अपने मन को कह दें, कुछ देर मैं अपने आप के साथ बिताने वाली हूँ, उसमें बाधक न बने। मैं अपने अंदर गहरे उतरने वाली आज के सुंदर ध्यान का गहरा अनुभव करने वाली अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। अपनी सांसों को धन्यवाद देते हुए कृतज्ञता भाव से एक हो जाएं। सांसों के आवागमन के साथ एक हो जाना है। धीरे से अपनी जागरूकता को अपने अंतर में केंद्रित करें। और अपनी हर एक आती और जाती सांस के प्रति जागरूक हो जाएं। एक गहरी सांस लें और जब सांसों को बाहर छोड़ें तो रिलैक्स महसूस करें। बिल्कुल रिलैक्स। कल्पना करें आकाश में वो पूरा चांद पूर्णिमा के पूर्ण चांद के नीचे बैठकर आप ध्यान कर रहे। उस चंद्रमा की पूरी रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है।
महसूस करें कि वो चांद की रोशनी, वो प्रकाश आपके सिर के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। ब्रह्मरंध्र के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। यह प्रकाश किसी भी रंग का हो सकता है। श्वेत प्रकाश है, या गोल्डन, या किसी भी रंग। अपने अंदर उस प्रकाश को प्रवेश करता हुआ महसूस करें। देखें कि वह प्रकाश आपके पूरे सिर में फैल चुका है। धीरे धीरे यह प्रकाश पूरे चेहरे पर फैलता हुआ दिखे। जैसे जैसे यह प्रकाश फैल रहा है, चेहरे की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली पड़ रही है। धीरे धीरे अब यह प्रकाश नीचे की ओर गर्दन में, गर्दन से हमारे हाथों में, हाथों की अंगुलियों में फैल रहा है। हाथों से पूरी तरीके से फैल चुका है। बिल्कुल रिलैक्स महसूस करें। अब यह प्रकाश हमारे पीठ में फैल रहा है। धीरे धीरे पूरे पीठ में इस प्रकाश को फैलता हुआ देखें, और इसी के साथ हर एक मांसपेशियां बिल्कुल ढीली पड़ रही हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो रही हैं। अब इस प्रकाश को अपनी छाती में फैलता हुआ देखें। छाती से होते हुए पूरे पेट में यह प्रकाश हर एक ऑर्गन को बिल्कुल रिलैक्स कर रहा है। पेट की हर एक मांसपेशियां ढीली पड़ रही है। पेट से होते हुए यह प्रकाश अब हमारे पेल्विक रीजन में फैल रहा है। धीरे धीरे हमारे जांघों में, जांघों से होते हुए घुटने, पैरों में फैलता हुआ देखें इस प्रकाश को।
पूरे शरीर में यह प्रकाश भर चुका है और पूरा शरीर बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर हो चुका है। महसूस कीजिए इस शांति को, इस स्थिरता को। इस शांति में, इस स्थिरता की अवस्था में आप अपनी ही चेतना के गहरे, बिल्कुल गहरे स्तर पर उतरते जा रहे हैं। अपने आप को अलाउ करें। अपनी चेतना में गहरे उतरने की। Going deeper and deeper. अपनी ही चेतना की शून्य अवस्था में अपने आप को पहुंचने दीजिए। अपने आप को स्थिर हो जाने दीजिए। इस शून्यता में स्थापित हो जाने दीजिए। विचारों के परे, शरीर के परे, पहचान के परे, अपनी पर्सनालिटी के परे अपनी चेतना में शून्य हो जाइए। अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाइए।
अपने सच्चे स्वरूप में स्वयं को शून्य में स्थिर होने दें। शून्यता की यह स्थिति ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। और इसी शून्यता में अनुभव करें, जानें, अपने सवालों के जवाब जो भी अभी तक जाना उसे अनुभव करें। जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसे अपने अनुभव में उतारें। इस साइलेंस में जाने कि आप कौन हैं।
जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। और इस पृथ्वी पर मैं इस वक्त क्यों हूँ, मेरे यहाँ होने का क्या पर्पस है। इस वक्त आपके साथ एंजल्स, असेंडेड मास्टर्स, देवी देवता सभी मौजूद हैं। हर तरफ से डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी हम पर बरस रही है। अपने आप को बिल्कुल ओपन रखें, बिल्कुल खोल दें इसे रिसीव करने के लिए, इस दिव्य ऊर्जा को पूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए। समाधि की इस गहरी स्थिति में मल्टी डायमेंशनल कॉस्मिक एनर्जी इंडिविजुअली हमारे एनर्जी सिस्टम को, हमारे ऑरा को, हमारे चक्रा सिस्टम को पूरी तरह से बैलेंस और अलाइन कर रही है। किसी भी तरह के ब्लॉकेजेस को पूरी तरह से क्लियर कर रही है। आपका एनर्जी सिस्टम पूरी तरह से अलाइन और मजबूत हो रहा है। आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक चेतना का विकास
बुद्धि में जागरूकता बड़ी तेजी से हो रही है। अपने आप को अलाउ करें अपने सोल प्लान के कॉस्मिक गाइडेंस को रिसीव करने के लिए, जानने के लिए। इस वक्त इस पृथ्वी पर आप क्यों हैं? आपके जन्म का उद्देश्य क्या है? स्वयं को पूर्ण रूप से इस अस्तित्व के हवाले कर दें। पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं। पूर्ण विश्वास के साथ। जो भी फीलिंग, जो भी इम्प्रेशन, जो भी इमेज मिल रही है, उस पर विश्वास करें।
अपनी दिव्यता को पहचानिए, स्वीकारिए। आपकी यह दिव्यता आपके नए संकल्पों के अनुसार आपको ढालने के लिए बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रही है। जितना आप सत्य को महसूस कर रहे हैं, उतना ही आपका शरीर असीम प्रेम, अपार कृतज्ञता, गहन विश्वास, परम ज्ञान, गहरी शांति और करुणा से भरता जा रहा है। और यही असीम प्रेम, शांति और दिव्यता प्रकाश के रूप में पूरी दुनिया में फैल रही है। इसे फैलता हुआ महसूस करें। भगवा सावध्यम् विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे अद्धको अय्यतरा देवता अभिकन्ताय रत्तियां अभिकन्तवर्णा केवलकप्पं जेतवनम् ओभासेत्वा येन भगवान् तेन उपसङ्कमित्वा भगवन्तम् अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्ठासि एकमन्तं ठिताखोसा देवता
भगवन्तं गाथाय च भासि बहुदेवामनुसाच मङ्गलानि अचिन्तयन् आकङ्क्षमाना सोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स असेवनाच बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानाम् एतं मङ्गलमुत्तमम् नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स पतिरूपदेशवासो च उप्पे च कतपुण्यता अत्तसम्मापणिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बाहुसज्जं च सिंपं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स माता पितु पट्ठानं उत्तदारस्य सङ्गभो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स दानं च धम्मचर्या च यातकानं च सङ्गभो अनवज्जानेकं माने एतं मङ्गलमुत्तमम् नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स आरति विरति पाप मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स गार्वो च निवातो च सन्तुष्टि च कतयुता कालेन धम्मश्रवणम् एतं मङ्गलमुत्तमम् नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स कन्ति च सुवचस्सता समणानं च दर्शनं कालेन धम्मसाखच एतं मङ्गलमुत्तमम् नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स तपो च ब्रह्मचर्या च अर्यसच्चानदर्शनं निब्बाणसच्चिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम् नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स
भजङ्किमम् एतं मङ्गलमुत्तमम् नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स एतादिशानि कृत्वान सबद्धं अपराजिता सबद्धसोऽति गच्छन्ति तं ते सन्मङ्गलमुत्तमन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इस खूबसूरत पल को महसूस करें। इस खूबसूरत ऊर्जा के साथ बनी रही। देखें कि आपके चारों ओर एक प्रकाश का घेरा बन रहा है। पूरी तरह से यह घेरा आपके चारों ओर बन चुका है और इस प्रकाश के घेरे में आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस प्रोटेक्टिंग शील्ड के अंदर नहीं आ सकती। हर तरफ से आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, सुरक्षित हैं। अपने आप को बिल्कुल पावरफुल महसूस करें। बिल्कुल तैयार हैं आप बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने के लिए, उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतारने के लिए। अपने वास्तविक स्वरूप, अपने दिव्य स्वरूप, अपने कॉस्मिक सेल्फ से जो भी ऊर्जा, जो भी विजडम मिला है, संजोते हुए आत्मसात होने दीजिए। पूरे अनुभव को, पूरे विजडम को आत्मसात करते हुए पूर्णिमा की इस पूरी ऊर्जा को इंटीग्रेट करते हुए
गहरी सांस लें। और आने वाले इस गीत का आनंद उठाएं। बाहुं सह समभिनी नितसायुधन्तं गिरिमेखलम् उदितघोर स्वसेनमारम् दानादिधम्मविधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि बोधं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। जितसपरते घोरं पनालवकमख मथदयखं खन्ति सुदन्तविधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि बोधं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नालागिरि गजवरम् अतिमत्तभूतं दावगिचकमसनीव सुदारुणन्तं मेतम्बुसेकविधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि बोधं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। अब अपने चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथों को मलते हुए अपने आंखों पर रखें। हाथों की हथेलियों को रगड़कर सुंदर आंखों पर रखें और धीरे से प्रेम से सहजता से अपनी आंखों को खोलें। वर्तमान समय में वापस आ जाएं।
ताजगी और प्रेरणा को महसूस करते हुए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू दी, थैंक यू, इस थैंक यू ऊर्जा को बहुत, थैंक यू दी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू इतने बहुत गहरे सुंदर ध्यान, ध्यान के लिए, बहुत गहरे Thank ध्यान you. के लिए थैंक बहुत गहरा ध्यान दी, बहुत अच्छा। बहुत थैंक यू, थैंक यू, आज तो थैंक यू बिल्कुल दीदी, विचार, थैंक यू। बिल्कुल इस विचार नहीं ऊर्जा को आया, हम एकदम तालियों शून्यता के में लगे। साथ अपने चारों ओर फैलाएंगे पूरे विश्व में। तो ये जो पूर्णिमा की जो हाई एनर्जी होती है, उसमें बहुत गहरे ध्यान में उतर पाते हैं। ये अनुभव सभी ने किया होगा मोटा मोटी। सही, और ग्रुप एनर्जी थी हमारे साथ, प्लस इतनी पूर्णिमा की हाई एनर्जी थी, तो उसमें बिल्कुल गहरे ध्यान में तो उतरना ही था। तो किन्हीं को कुछ भी शेयर करना हो तो कर सकते हैं। आपने जो भी सवाल किए थे, उसका जो भी जवाब आया हो, कुछ फीलिंग आई हो, जो भी आया हो उस पर ट्रस्ट करना है। और ऐसा नहीं है कि हमने एक बार सवाल रखा और उस पे जवाब हमारे सामने तुरंत आ जाए। हमें करते जाना है वो बिल्कुल ट्रस्ट और सरेंडर के साथ। वो खुद पर खुद एक दिन आएगा। बहुत अच्छा लगा दीदी, आज काफी दिनों के बाद आज ना, मतलब एक जो स्टार्टिंग वाला मुझे एक हैप्पीनेस फील होता था, आज बहुत दिनों के बाद वो फीलिंग आया। मतलब एक नहीं होता है अंदर से, एक लग रहा है कि बहुत हैप्पीनेस वाली फीलिंग। और दीदी सवाल ना, मतलब पहले तो रखने से ही डरती थी, अगर सच कहूँ तो। मतलब आज से 3 महीने लगता था कि नहीं यार, क्या मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सब सवाल रखने में ही डर लगता था। लेकिन अब वो लगता है कि वो नहीं, अब फियर जानना चला है। गया। हाँ, वो फियर चला गया सही में। और अब सवाल तो रखते रहती हूँ, लेकिन आंसर तो कुछ नहीं आता है। मतलब हाँ, सवाल मैं कौन हूँ, क्यों आई हूँ, लेकिन कुछ आंसर भी कुछ हो नहीं सकता, आता। कुछ फीलिंग उस टाइम पे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही हो, तो उसको डिकोड करना है। हाँ, मतलब वो ना एक जैसे क्वेश्चन जैसे ही रखा, तो एक अंदर से जानने की इच्छा क्या है, वो चीज आती है, वो वाली फीलिंग आती है। अच्छा, लेकिन ठीक है। उसके लिए कुछ आंसर नहीं नजर आता है कि मतलब हाँ ठीक क्या है, कोई आंसर बात होगा। नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। हम्म। बस पूरे सरेंडर के साथ हमेशा देखिए, ये खास करके पूर्णिमा को ही क्यों करवाते हैं, क्यों हम ये सवाल रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी होती है, तो हम बहुत गहरे ध्यान में बिल्कुल उस शून्यता को टच कर पाते हैं। तो वो हम्म। शून्यता में ही ये जवाब है। उस अच्छा। शून्यता में ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वो वहां पे जो भी फीलिंग आ रही है ना, उसको महसूस करना है, और उसी में जवाब छिपा है। ऐसा नहीं कि कोई आके और उसका आंसर डायरेक्टली देगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ लेकिन मतलब वहां पे जो अनुभूति है, उसको पूरी तरह से महसूस करना है कि उस शून्यता में क्या अनुभव हुआ, मुझे किस ब्लीस का अनुभव हुआ, क्या ब्लीस मुझे महसूस हो रहा है। तो वो जो ब्लीस है, वो जो आनंद महसूस हो रहा है मुझे, तो वो क्या है, वो कहाँ है, वही चीज जानना जैसे आज ये आनंद वाली फीलिंग मतलब बहुत अच्छी लगी। आज ये फील हुआ, मतलब कि अंदर में आनंद है, हैप्पीनेस है। है। यस। मतलब ये वाली फीलिंग बहुत पहले आती थी, लेकिन बहुत दिनों से बंद हो गया था। आज बहुत दिनों के बाद ये वाली फीलिंग आई है अंदर में। तो वही आनंद, तो वही जानना है कि ये जो आनंद मैं ये कुछ देर के ध्यान में अनुभव करती हूँ, उस आनंद में हर वक्त मुझे 24 घंटा कैसे रहना है, मैं कैसे रह पाऊंगी, मैं कैसे रह सकती हूँ, वो वाली चीज भी अपने आप से ही पूछें। हाँ, ये उसका मतलब एक उसका ना एबिलिटी कि 24 घंटे हम उसी फीलिंग में कैसे रह सकते रह हैं। सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो क्योंकि सब कुछ है तो हमारे अंदर, इस चीज की अनुभूति तो ये हो तो रही है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बार फील की हूँ कि सब कुछ हमारे अंदर ही है।
बाहर बिल्कुल। कुछ भी नहीं है, ये तो अब हम्म, श्योर पता चल गया है। तो उसी को अब जीना है हम्म, कि कैसे हम इस भाव में बने रह सकते हैं जब हम अटैचमेंट को छोड़ते जा रहे हैं। देखिए, ये प्रैक्टिस, बाय प्रैक्टिस ही पॉसिबल है कि धीरे धीरे हम अपने जीवन में जैसे जैसे चीजों को समझ रहे हैं और उसे उतार रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वैसे वैसे वो चीजें आ रही है। तो ये हम सोचेंगे कि एक दिन में कुछ चमत्कार हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं। जैसे बुद्ध कल ने, रात का भी ध्यान था ना दीदी, वो इतना अच्छा, मतलब दो फीलिंग मुझे, मतलब एक लगा कि पानी बिल्कुल ब्लू है, मतलब ब्लू कलर, इतना प्यारा ब्लू, मतलब वो लहर वाली पानी, समुद्र भी नहीं, मतलब कहीं पे एक है वो जिसमें लहर है, और ब्लू, इतना खूबसूरत ब्लू मैंने देखा पानी, मतलब बहुत ही अच्छा लगा वो चीज। और एक लीफ है, एक पत्ते पे ना बुद्ध भगवान, मतलब एक पत्ता है और उस पे अचानक से बुद्ध भगवान आ गए। कल रात का जो मेडिटेशन रूपदी ने करवाया अरे था, वाह, उसमें मतलब ये वाली, ये दोनों चीज इतना अच्छा लगा कल रात का। बहुत अच्छा लगा। तो ये सब भी मतलब अचानक से ही, मतलब लगेगा ना कि अभी हाँ कुछ नहीं पता चल रहा है, अभी सोच रही ठीक हूँ कि अरे है, अभी कुछ। जो भी दिखा बहुत खुशी हुई, तो हम्म, वो दिखने के पीछे भी क्या कारण है, क्या कारण है। उसको डिकोड करना है कि वो जो दिखा मुझे क्या मैसेज देना चाह रहा है। हाँ, कि कुछ भी जो दिखता है उसके पीछे कुछ ना कुछ मैसेज है, बस मतलब ये तो वही हमें जाना। फिर मैंने फील किया कि मतलब हर कण में, जैसे एक एक पत्ते में आ गए बुद्ध भगवान, तो कि मतलब हर जगह भगवान का मतलब ये है, हर वो जगह चेतना प्योरिटी है, है, इतना है वो वो। चेतना हर जगह है। ये जो हम बात करते हैं कि आई एम एवरीवेयर, मैं सभी जगह हूँ, मैं कण कण में हूँ। तो जब बुद्ध कण कण में है, तो हम भी एक स्तर पे, जो हम नहीं जान रहे हैं, उसकी अनुभूति नहीं है हमें, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जो हायर सेल्फ है, वो दिव्यता सबके अंदर है। बुद्ध बुद्ध कब बने? जब उनमें वो जागृति आई, तब तो वो बुद्ध बने। उसके पहले तो वो गौतम सिद्धार्थ ही थे, एक साधारण मनुष्य थे। हाँ, जब उनको भी ध्यान से, ज्ञान से, जो भी ये निर्वाण जब उन्होंने पाया, तब वो जान पाए ना कि ये दुख जो दुनिया में फैला है वो एक्चुअली है ही नहीं, वो तो मनुष्य ने खुद बना के रखा है और उसका निवारण भी उसी के पास है। यस। तो और जो भी है वो सभी कोई एक एक कण में है। हम सोचते हैं कि हम एक शरीर है, हम शरीर नहीं है। हम सोचते हैं हमारी एक पहचान है, नाम है, वो नहीं है। तो वही जानना, उसी को जीना, वही है बुद्धत्व। हाँ दीदी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं दीदी, बहुत अच्छा समझ आता है। थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू। यू। और ये हमारा जो बुद्धा मंत्र है, ऐसे भी बहुत इनलाइटेंड रहा है हम लोगों के लिए, सभी के लिए, आई थिंक। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो आज के लिए हम यहीं विदा लें। थैंक यू, सभी कोई थैंक यू। अपने सुंदर सुंदर अनुभव ग्रुप में शेयर करेंगे।